Chalo, good morning, every students. We start a product of a matrix, starting from first. A is equal to 3 minus 520. Then find a square minus 5a. ये क्वेश्चन हो गया आपका 2 मार्क्स का। इसका रीजन यही है कि यहाँ आपको प्रोडक्ट भी करना है और एडिशन सबसेक्शन भी करना है। तो नाउ a matrix has a 2 row and 2 columns is called the order of matrix 2 by 2 and a square is equal to a into a. Both matrices are same. A has an element of 3 2 minus 5 0 into फिर से 3 2 minus 5 and 0। तो यहाँ हम प्रोडक्ट करें, कल से जो डिसाइड किया था कि हम कॉलम में ही करेंगे, तो कॉलम के नीचे डॉट करेंगे। फर्स्ट रोज के हिसाब से फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, प्रोडक्ट करते जाइए। 3 3 जा 9 minus 5 2 जा minus 10 2 3 जा 6 0 into 2 is a 0। फर्स्ट रो से फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, सेकंड रो से सेकंड एलिमेंट मिलेगा। 2 रो तो 2 एलिमेंट्स आर क्लियर। नाउ सेकंड, अब वही प्रोसेस हम करेंगे सेकंड कॉलम के हिसाब से। नाउ वी स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। 3 minus 5 जा minus 15 minus 5 into 0 now 0। second row 2 minus 5 जा minus 10 0 into 0 is a 0। इसका जो भी आंसर मिला 9 minus 10 now minus 1 6 plus 0 answer 6 minus 50 0 now answer minus 15 0 minus 10 now answer minus 10 is called a square। अब we find लास्ट आंसर में जाए तो ए स्क्वायर माइनस 5 ए, मुझे यह फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर तो वी फाइंड minus 1 6 minus 15 minus 10 minus 5 a is a minus 1 6 minus 15 and minus 10। first we find 5 is a scalar means real number, product by all element of this matrix। तो minus 5 से मैं प्रोडक्ट कर लूं तो माइनस माइनस बिटवीन प्लस हो जाएगा। तो फर्स्ट रहेगा। सर आपने ए स्क्वायर की वैल्यू लिखी है 5a में। हेलो ए की वैल्यू लिखी ना सर, आपने ए स्क्वायर की वैल्यू लिखी है 5a में। ए की वैल्यू आएगी ना। ओके, यहाँ ए की वैल्यू आएगी 3 2 minus 5 and 0 minus 1 6 minus 15 and minus 10 minus 5 product by this तो minus 15 minus 10 minus minus 5 25 minus 5 into 0। अब तो दोनों का बिटवीन एडिशन होगा। minus 1 minus 15 minus 16 minus 50 and 25 now answer 10 6 minus 10 minus 4 and minus 10 and 0 minus 10। तो आपका आंसर होगा स्क्वायर माइनस 5 है। सेकंड, रियल नंबर के लिए जो यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बट मैट्रिक्स के लिए वो एग्जिस्ट नहीं है, वो हम प्रूव कर रहे हैं कि a इज इक्वल टू minus 1 1 2 0 and b is equal to 0 minus 1 1 and 2। then prove a plus b का होल स्क्वायर not equal to a square plus 2ab plus b square।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां मैं लेफ्ट हैंड फाइंड करूंगा और राइट हैंड फाइंड करेंगे। दोनों के वास्ते पहले ए प्लस बी फाइंड करना होगा। ए प्लस बी फाइंड करने के बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है। इसके बाद ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे एंड बी स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ए प्लस बी, A matrix is given -1 2 1 0, plus matrix B given 0 1 -1 and 2. Corresponding elements addition is called the addition of matrix. Now -1 0 is -1, 2 plus 1 is 3, 1 -1 0, 2 0 plus 2 is a 2. ये आपका हुआ A plus B. But we find a plus b का होल स्क्वायर। अब a plus b का होल स्क्वायर मीन्स a plus b into a plus b, but we find a plus b, now a plus b is a -1 3 0 2, फिर से -1 3 0 and 2। इसका हम प्रोडक्ट करें तो फर्स्ट कॉलम के हिसाब से करेंगे। फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट में होगा, सेकंड का एलिमेंट सेकंड होगा। यह प्रोडक्ट करें -1 इंटू -1 1, 0 इंटू 3 इज 0। तो नीचे वाला एलिमेंट 3 -1 इज -3, 2 3 इज +6, ये एलिमेंट हो गया। वही प्रोसेस हम सेकंड कॉलम में करें तो फिर से फर्स्ट रो प्रोडक्ट बाय सेकंड कॉलम -1 इंटू 0 0, 0 into 2 also 0। नीचे आओ सेकंड रो में 3 into 0 0, 2 into 2 4। इसका आंसर बनेगा आपका 1 3 0 4। आपका लेफ्ट हैंड हो गया तो उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। इसके बाद हम फाइंड करेंगे ए स्क्वायर, इसके बाद ए बी, इसके बाद बी स्क्वायर और इसके बाद इसका एडिशन कर ले। तो फर्स्ट वी फाइंड ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। नाउ ए इज -1 2 1 0 इंटू -1 2 1 and 0। अब इसका मैं प्रोडक्ट करूं तो फिर से वही फर्स्ट कॉलम में डॉट करें, फर्स्ट रो प्रोडक्ट बाय फर्स्ट कॉलम -1 इंटू -1 1, 1 इंटू 2 इज 2। नीचे आओ 2 -1 जा -2, 0 इंटू 2 इज 0। वही प्रोसेस हम सेकंड में आए तो फिर से फर्स्ट रो प्रोडक्ट बाय सेकंड कॉलम -1 इंटू 1 इज -1, 1 इंटू 0 इज 0। नीचे 2 इंटू 1 इज 2, 0 इंटू 0 इज 0। इसका एडिशन कर ले, ये बनेगा 3 एलिमेंट, ये -2 होगा, ये -1 होगा और ये 2 होगा। ए स्क्वायर फाइंड हो गया। स्क्वायर के बाद ए बी फाइंड कर लो, ए इंटू बी। तो फर्स्ट ए होगा -1 2 1 0। चलो इसका प्रोडक्ट बी के साथ होगा 0 1 -1 and 2। प्रोडक्ट तो वैसे ही करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उसका। तो फर्स्ट में मैं डॉट बना दूं तो -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 +1, फर्स्ट रो हो गई। वही चीज 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 इज 0। यही चीज हम आएंगे सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो प्रोडक्ट बाय सेकंड कॉलम -1 इंटू -1 1, 1 इंटू 2 इज 2। सेकंड रो प्रोडक्ट बाय सेकंड कॉलम 2 -1 -2, 0 इंटू 2 इज 0। इसका आंसर निकाले तो 1 0 3 एंड -2, ये मिला ए बी। अब हम फाइंड करेंगे बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू बी। बी इज गिवन 0 1 -1 and 2, ऑल्सो 0 1 -1 and 2। दोनों का प्रोडक्ट करें तो फर्स्ट कॉलम के हिसाब से यहां डॉट बना दो। तो फर्स्ट रो प्रोडक्ट बाय फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 इज -1। सेकंड रो प्रोडक्ट बाय फर्स्ट कॉलम
1 into 0, 0, 2 into 1 is a 2. यही रिपीटेशन करें सेकंड कॉलम के साथ. फर्स्ट रो प्रोडक्ट बाय सेकंड कॉलम 0 into -1, 0, -1 into 2 is a -2. Second row product by second column 1 into -1, -1, 2 to the 4. Now its answer -1, 2, -2 and 3. ये मिला स्क्वायर. अब मुझे जो फाइंड करना है वो पूरा इक्वेशन लिखो. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मीन्स राइट हैंड साइड पूरी में लिखो. ए स्क्वायर का आंसर 3 -2 -1 एंड 2 प्लस 2. ए बी का आंसर 1 0 3 -2 एंड बी स्क्वायर का आंसर -1 2 -2 एंड 3. अब पहले जो 2 स्केलर है उसको प्रोडक्ट के मैट्रिक्स के साथ बना दो. 3 -1 -2 एंड 2 प्लस 2 से प्रोडक्ट कीजिए तो 2 0 6 एंड -4 प्लस -1 2 -2 एंड 3. अभी तक दो मैट्रिक्स का हम एडिशन करते थे. यहां आपके पास है 3 मैट्रिक्स. तो 3 मैट्रिक्स का एडिशन करना है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एडिशन. तो फर्स्ट 3 2 एंड -1, 3 प्लस 2 एंड -1. नीचे के एलिमेंट की बात करें -2 0 एंड 2 तो -2 0 एंड 2. यही चीज हम यहां लिखे -1 6 एंड -2, -1 6 एंड -2. अब नीचे लिखे तो 2 -4 एंड प्लस 3. एडिशन में जो आंसर मिला वो 3 + 2 5 -1 is a 4, 2 - 2 is a 0, 6 -1 4 -1 also 3, 2 -4 -2 plus 3 is a 1. Equation number 2. तो equation 1 and equation 2 are not same. By equation 1 and equation second, a plus b का whole square not equal to a square plus 2ab plus b square. Hence we prove a statements जो रियल नंबर के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट है कि जो if a and b are real number then a plus b का whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. But matrix is a not of given equations are true. बराबर. तो मैट्रिक्स में a प्लस बी का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो आपको एक डाउट हो रहा होगा जब ये नॉट इक्वल टू है तो इक्वल टू कहां होगा. नोट डाउन करके याद रखो यहां इक्वल टू कब होगा. तो यही इक्वेशन में a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तब a स्क्वायर में तो नो चेंजेस. बट यहाँ रियल नंबर में 2ab है का रीजन क्या रियल नंबर इज ऑलवेज अ कम्यूटेटिव लो. तो यहाँ ab प्लस बी ए इक्वल टू 2a लिख सकते थे. यहाँ आपको प्रोडक्ट लिखो ab प्लस बी ए एंड प्लस बी स्क्वायर. जो ये स्टेटमेंट होता है तब जाके मैट्रिक्स में राइट होता है. और रियल नंबर में तो क्या था क्या ए बी एंड बी आर कम्यूटेटिव लो रियल नंबर में. इसके हिसाब से ये दोनों का एडिशन कर लो तो 2ab में लिख सकता था. पर ए बी एंड बी ए नॉट इक्वल टू सेम. तो इसके हिसाब से मुझे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर इसका एडिशन करता हो तब जाके ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा. नोट डाउन कीजिए पहले से एक एक बार बताइए. बराबर धीमे धीमे. पार्ट वाइज धीमे धीमे नीचे आता.
चलो नोट डाउन हो गया आपका। अब यही क्वेश्चन सपोज 3 मार्क्स में कन्वर्ट करना चाहे, हमने जो 2x2 मैट्रिक्स लिया इक्वेशन नंबर 1 था यही क्वेश्चन हम कन्वर्ट करें 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में यहां तक सीमित था, पर जब 3 मार्क्स में होगा तो आपका जो मैट्रिक्स दिया होगा वो 3x3 होगा, और 3x3 मैट्रिक्स में आपको प्रोडक्ट कैसे करना है, तो वैसे ही आज भी ओनली फॉर प्रैक्टिस होगी प्रोडक्ट की। इसके बाद हम लेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, बराबर। चलो क्वेश्चन हम लिखते हैं a इज इक्वल टू -1 to 0, 0 4 1 and 1 -2 and 3. Then find the matrix of a square plus 3a. जब 2x2 मैट्रिक्स था वो तो 2 मार्क्स में कन्वर्ट करना था, यही क्वेश्चन जब 3 मार्क्स में कन्वर्ट होता है तो a इज इक्वल टू -1 0 1, 2 4 -2 एंड 0 1 and 3। तो फिर से we find first a square. A square is a matrix of a into a. Now a is a matrix is -1 0 1, 2 4 -2 0 1 and 3 into a -1 0 1 2 4 -2 0 1 and 3। ये तो 3x3 का मैट्रिक्स हुआ, तो पहले हम डॉट करेंगे फर्स्ट कॉलम में, मींस फर्स्ट रो प्रोडक्ट बाय फर्स्ट कॉलम्स एंड गिवन्स एलिमेंट ऑफ अ फर्स्ट। तो फर्स्ट रो प्रोडक्ट बाय फर्स्ट कॉलम -1 into -1 1, 2 into 0 0, 0 into 1 is a 0। फर्स्ट रो से फर्स्ट एलिमेंट हो गया, यही चीज हमारे सेकंड रो में, सेकंड रो प्रोडक्ट बाय फर्स्ट कॉलम 0 into -1 is a 0, 4 into 0 is a 0, 1 into 1 is a +1। यही चीज हमारे थर्ड रो में, थर्ड रो प्रोडक्ट बाय फर्स्ट कॉलम 1 into -1 -1, -2 into 0 0, 3 into 1 +3। अब फर्स्ट कॉलम खत्म, यही रिपीटेशन अब सेकंड कॉलम के साथ करें। फर्स्ट रो प्रोडक्ट बाय सेकंड कॉलम -1 into 2 -2, 2 4 8, 2 into -2 0। वही चीज सेकंड रो प्रोडक्ट बाय सेकंड कॉलम 0 16 -2 0 16 -2। वही थर्ड कॉलम में आए, सॉरी थर्ड रो प्रोडक्ट बाय सेकंड कॉलम 1 into 2 2 -2 into 4 -8, 3 into -2 now -6। यही हमारे थर्ड नंबर में, तो फर्स्ट -1 into 0, 2 into 1 0 into 3, इसके नीचे फिर से 0 into 0 4 1 1 into 3 3। थर्ड रो प्रोडक्ट बाय थर्ड कॉलम 1 into 0 -2 into 1 3 3 9। अब इसका जो आंसर आएगा वो मैट्रिक्स बनेगा ए स्क्वायर 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 and 1 and लिस्ट लाओ साइड में। किसका स्पीकर ऑन हो गया? स्टूडेंट लिस्ट रखो साइड में। हाँ 41 है ना भाई, सेरे રાખો એમ નહીં બસ, બરાબર? એટલે જે હશે તમને આઈડિયા આવી જશે। अब आगे जाए 8 -2 6 16 -2 40 2 -8 -6 -6 -6 now -12 2
4 प्लस 3 7, 9 माइनस 2 7। ये क्या हुआ? स्क्वायर। स्क्वायर के बाद फाइंड क्या करना है? स्क्वायर प्लस 3 ये फाइंड करना है। नाउ स्क्वायर जो एलिमेंट है वो पहले नोट डाउन कर ले। 1 1 2 6 40 माइनस 12 2 7 and 7 प्लस 3 मैट्रिक्स ए -1 0 1 2 4 -2 0 1 and 3। तो 3 is a scalar, scalar product by this matrix first, तो फर्स्ट एलिमेंट वही रहेगा 1 6 2 1 47 2 minus 12 and स्क्वायर 7। में पहले बोल नोएल। ए स्क्वायर में पहले -1 आएगा, आपने 1 लिखा है -1 2 0 0 ए स्क्वायर 4 में, ए 1 स्क्वायर 1 minus 2 and सर 3 ए स्क्वायर में, ए स्क्वायर में ये स्क्वायर में क्या हुआ? 1 1 2 6 14 minus 12 2 7 7 -1 1 2 है minus 14 minus सर 12 अच्छा ओके ओके वन ही है। हो गया डाउट? पता चल गया। ओके ओके सर। क्या हुआ नोएल? एडिशन गलत कर दिया था, क्या हुआ? सही हो गया। एडिशन गलत कर दिया था मैं, वो सही हो गया। आवाज ठीक से नहीं आ रही, थोड़ा सा स्लो बोलना। काम हुआ था, अब सही हो गया। ओके वो तो एडिशन देख लेना, प्लस माइनस जो होगा वो बराबर। किसी का प्लस माइनस एडिशन फिर से देख लेना, कहीं दिक्कत हो तो चेक कर लेना है बराबर। आप 2 -8 and -6 मेरे लिए तो -6 -12 मेरे लिए तो राइट है। आप प्लस माइनस देख लेना। आगे चलो इसको 3 से प्रोडक्ट करो। नाउ -3 0 and 3 3 2 जा 6 4 3 जा 12 also -6 0 3 3 3 जा 9। अब आपको 1 -3 -2 1 + 0 1 2 + 3 5 6 + 6 12 40 + 12 26 -12 -6 -18 2 + 0 2 7 + 3 10 7 + 9 also 16। अब आगे 4 नंबर a is equal to b is equal to then find AB and BA। यहां आपको देखना है कि मैट्रिक्स A has a 2 row and 3 column, both are different। B has a 2 row and 3 column, different। जब चारों एलिमेंट रो एंड कॉलम डिफरेंट रहता है तो आपको पहले चेक करना होगा। ए बी प्रोडक्ट के वास्ते आपको क्या चेक करना होगा पहले? तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा? तो क्या 2 कॉलम है, सॉरी 2 रो एंड 3 कॉलम है। ऑर्डर ऑफ बी ऑल्सो 2 रो 3 कॉलम। ये दोनों सेम नहीं है। देखो ए का जो कॉलम 3 है, बी का रो 2 है, दोनों सेम नहीं है तो ए बी प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी, hence ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। सेम बात करें बीए के लिए। जब बीए का प्रोडक्ट कर रहे हो तो फर्स्ट बी है तो यहां लिखेंगे ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर ऑफ बी आपका है 2/3।
सेकंड ऑर्डर ऑफ ए, वो भी आपका है 2/3, वो भी आपका है 2/3। हड़ताली होगा बच्चा। प्लीज अनम्यूट हो जाओ, कौन म्यूट है? अनम्यूट हो जाओ, कौन म्यूट है? ओके, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 2/3 एंड ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑल्सो 2/3। ये 3 है और ये 2 है, तो यहां क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी नॉट इक्वल टू number of row of A, hence BA does not exist। एग्जिस्ट होता है तब जाके आपको यह प्रूव करना है। और एक क्वेश्चन और, A इज इक्वल टू 3 - 1 5 208 एंड B इज इक्वल टू 3 6 - 1 4 2 and 3, then find AB and BA। तो पहले यहां फिर से दोनों का ऑर्डर लिखना है। पहले मैं करने जा रहा हूं AB, तो यहां होगा ऑर्डर ऑफ A। ऑर्डर ऑफ A क्या होगा? तो आपके पास 2 रो एंड 3 कॉलम है। सेकंड ऑर्डर ऑफ B इज इक्वल टू 3 रो एंड 2 कॉलम है, ये दोनों सेम है 3 3। तो AB is exist and order of AB is 2/2। वो आपको सेल्फ लिखना है, बराबर। और ऑल्सो BA फाइंड करना है, वो भी होमवर्क में है। पहले नोट डाउन कर लो पूरा बोर्ड फिर से, फर्स्ट से लेके लास्ट तक। टाइम हो गया है। कल आपका कंटिन्यूस ही है, तो सेम यही टाइम पे आपको आना पड़ेगा, ऑनलाइन होना पड़ेगा, कल छुट्टी नहीं है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने ऑर्डर तक लिखा है AB का, आपको अब AB का प्रोडक्ट करना है। और सेम 5 नंबर का क्वेश्चन में आप फिर से ऑर्डर लिख के BA फाइंड करना है, एग्जिस्ट होता है तब। कल आपकी छुट्टी नहीं है, कल सेम टाइम पे ये रेगुलर रहेगा, बराबर। तो आपको कल ऑनलाइन सेम 8:30 यही टाइम पे आपको होना है। कल हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स बोले कहेंगे। ये आपका प्रोडक्ट हो गया, जो सबसे हार्ड ये चैप्टर का पॉइंट था कि जो प्रोडक्ट आपको कंप्लीट हुआ तो आप आराम से ये पूरा चैप्टर कर पाएंगे। इसके हिसाब से 2 दिन हम ओनली फॉर प्रैक्टिस ऑफ अ प्रोडक्ट। कल हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे। पहले टाइप ऑफ मैट्रिक्स की जरूरत थी, पर मुझे लगा कि नहीं, पहले प्रोडक्ट 2 दिन प्रैक्टिस कर ले, टाइप ऑफ मैट्रिक्स तो आपको आराम से याद रह जाएगा, बराबर। चलो, everybody students, your lecture is over, please left in this app and continues next lecture गुजराती मीडियम। इंग्लिश मीडियम के सारे बच्चे लेफ्ट हो जाए। ईशान, ओम, धारवी, ऋतु, जतिन, पांडे, सिंह, प्रीतेश,
સિંધી ઈશાન, સિંહ પ્રિતેશ, आर्यन पटेल गुजराती हो शायद। चलो मित्रों, गुजरात इंग्लिश मीडियम तो रिमूव हो गए। अब स्टार्ट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। काले આપણે જે સહ અવયવ માટે પહેલા ઉપનિચાયક શોધ્યા, જો ઉપનિચાયકની શોધવાની રીત હતી એ જ રીતમાં થોડું પ્લસ કરીએ, થોડુંક અંદર એડ કરીએ તો સહ અવયવ શોધી શકાય। તો એ જ વસ્તુ અહીંયા સહ અવયવ શ્રેણિકના